नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी औरंगाबाद की, जहां भारतीय मजदूर संघ ने मांगों को लेकर डीएम को सौंपा ज्ञापन। आगे चर्चा होगी हजारीबाग की, जहां गांधी जयंती पर 3 दिवसीय राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता हुई संपन्न। और रायबरेली के हरचंदपुर में पति पत्नी की लड़ाई के बीच बचाव करने पहुंचे व्यक्ति को पति ने पीट कर किया अधमरा। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। बिहार प्रदेश भवन एवं पथ निर्माण मजदूर संघ के द्वारा भारतीय मजदूर संघ जिला इकाई औरंगाबाद में आज ज्ञापन के दौरान सुरेंद्र राम श्रम संसाधन मंत्री, बिहार सरकार श्रम अधीक्षक औरंगाबाद एवं जिला अधिकारी औरंगाबाद को ज्ञापन सौंपा। काफी संख्या में मजदूर इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। सभी ने बिहार सरकार को काफी खरी खोटी सुनाई और बताया कि हमारी मांगों को अविलंब चालू किया जाए, नहीं तो हम लोग विराट प्रदर्शन करेंगे और सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। कार्यक्रम में पदाधिकारी ने अपनी मांगों को लेकर बहुत सारी बातें बताई। आइए आपको सुनवाते हैं। सर, आपका मेरा नाम हरिराम, भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष। क्या कारण है आज जो आप लोग प्रदर्शन पर जा रहे हैं, क्या कुछ कारण? आज भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से हम लोग जो संघ है, जो सरकार जो हम लोगों का निबंधित मजदूरों का जो 3,000 रुपये चिकित्सा भत्ता आता था वो बंद कर दिया गया। और हम लोग 9 मांग रखे हैं। 9 मांग में पहला मांग है कि बिहार भवन सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन करते हुए श्रमिक संगठनों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। दूसरा मांग है कि निबंधित निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु चलाए जा रहे चिकित्सा सहायता योजना जो 3,000 प्रति वर्ष मिलता था वो नहीं मिल रहा है खाता में निबंधित मजदूरों का, वो चालू किया जाए। तीसरा मांग है कि 2019 में घोषित हुआ था सरकार के माध्यम से पोशाक राशि का मजदूरों का जो 2,500 रुपये प्रति वर्ष मिलने का जो लंबित है और यह मजदूरों को नहीं मिल रहा है, उसको चालू किया जाए। चौथा मांग है निबंधित पात्रता रखने वाले जो निर्माण श्रमिक हैं उनको साइकिल खरीद का प्रावधान था गवर्नमेंट के माध्यम से, जो आज तक मजदूरों को नहीं मिला, इसको चालू किया जाए। पांचवा मांग है पात्रता रखने वाले निबंधित निर्माण श्रमिकों के औजार के लिए अनुदान राशि मिलता था, वो राशि नहीं मिल रहा है, उसको चालू किया जाए। छठा है जो निबंधित श्रमिक हैं उसके बच्चों को नगद पुरस्कार जो मैट्रिक पास कर जाते हैं, इंटर पास कर जाते हैं, उस योजना में 15,000 से लेकर के 25,000 रुपये मिलने का प्रावधान था। उसमें नॉमिनी बनाया जाता है बच्चा को, जो उसको ख़त्म किया जाए और निबंधित जो गार्जियन उसके हैं उनके खाता में पैसा जाना चाहिए। सातवां मांग है कि निबंधित सभी निर्माण श्रमिकों को आयुष्मान कार्ड से जोड़ा जाए और राशन कार्ड लगाने की बाध्यता खत्म किया जाए। इसमें आयुष्मान कार्ड बनाने का प्रावधान है, जो निबंधित मजदूर है जिसका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है वो बनाया जाए। और बाध्यता जो है राशन कार्ड का, बहुत से मजदूर का राशन कार्ड बना नहीं है और है भी नहीं, जिसके वजह से वह निबंधित होने से वंचित रह जाते हैं। इसकी बाध्यता हटना चाहिए और मजदूरों का निबंधन होना चाहिए। आठवां मांग है कि भवन मरम्मती हेतु सरकार के माध्यम से 20,000 का प्रावधान है, निबंधित मजदूरों का वो नहीं मिल रहा है, उसको लागू किया जाए और सुगम लेने के लिए सुगम रास्ता बनाया जाए। और चौथा मांग है कि बहुत से मजदूरों नौवां मांग है कि बहुत से मजदूरों के बीच में दलाली प्रथा चल रहा है, उसको बंद किया जाए। जा कर के मजदूरों के बीच में अनेकों तरह से समझा बुझा करके पैसा का दलाली करते उसको बंद कर, यही हमारा 9 मांग है। चलिए, ज़्यादा इस जो भी प्रकरण हो रहा है इसमें ज़्यादा दोषी कौन है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार? राज्य सरकार। राज्य सरकार। तो क्या कुछ मांग है आप लोग का? मांग जो हमने बता दिया, इसको लागू किया जाए। क्या कुछ करेंगे अगर नहीं सरकार मानती है? हम लोग और बृहद पैमाने, चूँकि हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, और बृहद पैमाने पर हम आंदोलन करेंगे। क्योंकि मजदूर एक ऐसा वर्ग है कि मजदूर किसी भी सरकार या देश का रीढ़ है, और उसी रीढ़ को अगर कोई कमजोर करेगा तो क्या वो सरकार, वैसी सरकार जो है स्टेबल रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी, चल नहीं पाएगा ना, चूँकि रीढ़ का हड्डी है मजदूर, और उसी रीढ़ के हड्डी के सहारे पूरा राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक चल रही है। अगर यदि वो क्या कुछ कहना है, ये जो सारा प्रकरण है और 1 दिवसीय धरना है, और आज आप लोग आए हुए हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें आप लोगों ने देखी है और आज ये धरना का क्रम चल रहा है, तो क्या कुछ जो आपको लगता है कि सरकार आप लोगों की बातें मानेगी? धरने के माध्यम से
हम 9 मांग सौंप रहे हैं। अगर जो हमारे मांग नहीं माना गया तो आगे भी हम आंदोलन करेंगे। हम गरीबों के लिए मांग करते हैं कि सरकार की योजना है कि 3 डिसमिल ज़मीन भूमिहीन को दिया जाएगा, तो हमारे वैसे मजदूर जो हैं, जो गरीब हैं, रजिस्ट्रेशन है, निबंधित हैं, उनको 3 डिसमिल सरकार अविलंब ज़मीन उपलब्ध कराए और हमारे जो निम्नलिखित 9 मांग है उसको सरकार पूरा करे, नहीं तो आगे हम बृहत पैमाने पर सारी जो आपकी मांगे हैं क्या वो उचित है? एकदम उचित है, जायज़ है। जो सरकार जो पहले घोषणा कर चुकी थी उसी को हम मांग रहे हैं। इसका पहले दिया भी गया था और जो अभी पोस्टपोन किए हुए हैं, पहले हमारे प्रतिनिधि होते थे संगठन के माध्यम से जो बंद कर दिया गया है अभी। तो आज आप लोग क्या कुछ करने वाले हैं? आज हम धरना के माध्यम से ज्ञापन पूरे प्रदेश में दे रहे हैं। हम भी यहाँ ज्ञापन देंगे इसकी, ताकि सरकार के पास हमारा आज जो जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया जा रहा है और सरकार को साफ साफ जो कमी है उसको दर्शाया जा रहा है ताकि मजदूरों के हित में कार्य हो, तो क्या कुछ कहना है इस प्रकरण में? हम लोग का इसलिए यही कहना है सर कि हम लोग जो है राष्ट्र का सबसे बड़ा हम लोग श्रमिक संगठन है। हम श्रमिकों के हित में ही कार्य करते हैं और श्रमिकों के साथ न्याय हो रहा है। ये हमारा राज्यव्यापी आंदोलन है। ये धरना प्रदर्शन है, पूरे बिहार में हो रहा है, हर एक जिला में हम लोग कर रहे हैं और ज्ञापन के द्वारा अभी हम इंगित कर रहे हैं। अगर हमारी बात को नहीं मानता है बिहार सरकार तो हम बिहार सरकार को घेरेंगे। औरंगाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। खबर हजारीबाग से है, जहां उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल मुख्यालय जिला हजारीबाग में पहली बार खेल विधा तीरंदाजी का 3 दिवसीय 15वीं राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता 2023 का सफल समापन गांधी जयंती के अवसर पर हुआ। वहीं टूर्नामेंट में चैंपियन का खिताब बोकारो जिले की टीम ने 12 स्वर्ण, 4 रजत और 5 कांस्य पदक जीतकर अपने नाम किया और दूसरे स्थान पर रांची जिले की टीम और तीसरे स्थान पर सरायकेला की टीम रही। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हजारीबाग विधायक ने शिरकत की और विशिष्ट अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज एंजेला सिंह और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर अजय कुमार सिंह शामिल हुए। साथ ही सभी अतिथियों ने आयोजकों की खूब सराहना की और प्रतियोगिता में पदक विजेताओं को मेडल एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया और विधायक मनीष जायसवाल ने अन्य अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया। वहीं मौके पर हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल ने उपस्थित खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को संबोधित करते हुए झारखंड तीरंदाजी संघ का आभार व्यक्त किया। इस आयोजन को सफल बनाने में भारतीय तीरंदाजी संघ के संयुक्त सचिव सुमन चंद मोहंती, झारखंड तीरंदाजी संघ के उपाध्यक्ष के.एन. सिंह, हजारीबाग तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष आलोक कुमार आदि लोगों का सराहनीय योगदान रहा। इस 15वें चैंपियनशिप के लिए चुना यहाँ पे। इसके बाद आभार व्यक्त करता हूँ आर्चरी एसोसिएशन हजारीबाग को, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इतनी बड़ी संख्या में, मुझे बताया गया कि 500 के करीब में पार्टिसिपेंट्स लगभग 27 जिलों से 27 क्लबों से यहाँ पर उपस्थित थे और इन 500 लोगों के रहने का, खाने का और स्पोर्ट्स का यहाँ पर जो है इन्होंने इंतजाम किया। तो आर्चरी एसोसिएशन के अध्यक्ष, उसके सचिव, उसके सभी सदस्यगण, सभी पदाधिकारीगण का भी बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके चलते हजारीबाग का मान और सम्मान ऊपर जा रहा है पूरे राज्य में। आशा करूँगा कि आप इसी प्रकार से लगे रहेंगे और अन्य समय में भी जो है इस टूर्नामेंट्स का आयोजन करेंगे। मैं आपका हजारीबाग का विधायक होने के नाते मैं अपनी पूरी जो सपोर्ट है, मैं पूरा सहयोग आपको प्रदान करने का इस मंच से घोषणा करता हूं कि आप जो यहाँ पे, अगर पहले भी ये प्रस्ताव आया था कि एक बार हम लोग क्लोज्ड आर्चरी का यहाँ पर ये बनाए, फैसिलिटी बनाए, लेकिन उस समय खेलने वाले बच्चे बहुत कम थे तो ये पॉसिबल नहीं हो पाया था। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म अभी आपने दिया है इस यहाँ का जो स्टेट करवा करके, तो अन्य बच्चे भी यहाँ पर जो है वो स्पोर्ट्स में आगे आएंगे और हम लोग उसको बढ़ाने का काम करेंगे। हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता निशांत कुमार सिंह की रिपोर्ट। रायबरेली जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर भदोखड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत बच्चों के विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। इसी क्रम में देवरानी व देवर ने जेठानी पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर हालत में महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पूरा मामला भदोकर थाना क्षेत्र के एक सना का है, जहां सुषमा उम्र 30 वर्षीय किसी बात को लेकर बच्चों को डांट रही थी। तभी देवरानी जेठानी में कहा सुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई थी कि पास में खड़े देवर ने अपनी भाभी के सिर पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में सुषमा लहूलुहान होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ी। ग्रामीणों की मदद से घायल महिला को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घायल महिला के पति की तहरीर के आधार पर देवर देवरानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? कहाँ रहती हैं आप? थाना कौन सा है? क्या हुआ है? अपने बच्चों को डांट कर रही थी, उसी में देवरानी ने गाली दी। उसके बाद कुल्हाड़ी से मारा है। किसने मारा है? श्रीकांत ने, और ललिता ने फिर भिड़ा है, दातन काटा है। श्रीकांत जो है वो कौन है? उसका देवर। और ये जो घायल है इनका क्या नाम है? सुषमा। डॉक्टर साहब क्या परिचय है? डॉक्टर अनुराग शुक्ला, ईएमओ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली। डॉक्टर साहब एक महिला ही है धारदार हथियार से घायल हुई है, क्या है? ये हमारे पास एक सुषमा नाम की महिला, जिनकी उम्र तकरीबन 30 वर्ष है, CSC बेला मेला से गंभीर अवस्था में रिफर होकर आई हैं। भर्ती करके उनका इलाज चल रहा है। परिजनों द्वारा बताया गया है कि मारपीट के दौरान वो घायल हो गई थी। रायबरेली से सीनू संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। रायबरेली जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मियां बीवी के झगड़े में तीसरे को दखल देना भारी पड़ गया। मियां बीवी के बीच चल रहे झगड़े को सुलझाने पहुंचे तीसरे व्यक्ति को पति ने लोहे की सब्बल मारकर अधमरा कर दिया। घायल व्यक्ति का जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। पूरा मामला हरचंदपुर थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव का है। यहां का रहने वाला श्रवण अपनी पत्नी को घर के बाहर लोटा कर पीट रहा था। श्रवण के चाचा का लड़का सुनील शोर सुनकर वहां पहुंचा तो उसने बीच बचाव शुरू कर दिया। श्रवण को सुनील का बीच में आना इतना बुरा लगा कि उसने वहीं पड़े सब्बल से सुनील को पीटना शुरू कर दिया। किसी तरह सुनील को बचाया गया, लेकिन तब तक वह लहूलुहान हो चुका था। सुनील को घायल अवस्था में CHC हरचंदपुर ले जाया गया, जहां गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। संतराम जी। कहाँ रहते हो? मुबारकपुर। थाना हरचंदपुर। क्या हुआ है? जो दोनों मियाँ बीवी में लड़ते रहे, उनको छुड़ाने गए हैं तो फिर बिल्कुल से मारने लगे। कौन मारा बिल्कुल? और श्रवण जी। कौन है ये हमारे दादा का लड़का है। और ये जो घायल है ये कौन है? ये हमारा भाई है सुनील। क्या हालत है इनकी? हालत वहाँ ले गए थे, वहाँ हरचंदपुर, वहाँ देखे पट्टी वट्टी दिए, जवाब दे दिया तो यहाँ को भेज दें। कहाँ लाए हुआ? यहाँ रायबरेली लेके आए। पुलिस को सूचना दिया? हाँ जी, 100 नंबर गई थी। डॉक्टर साहब क्या परिचय है? डॉक्टर अनुराग शुक्ला, ईएमओ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली। डॉक्टर साहब मारपीट का मामला है, क्या है? ये हमारे पास सुनील कुमार, जिनकी उम्र तकरीबन 22 वर्ष है, CSC हरचंदपुर से रिफर होकर आए हैं। बताया जा रहा है कि मारपीट के दौरान घायल हो गए थे। भर्ती करके उनका इलाज चल रहा है। रायबरेली से सीनू संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर महूली थाना क्षेत्र से है, जहां भगवा स्थिति बड़िया बाग मोहल्ले में मकान निर्माण के दौरान दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि मकान मालिक की मकान निर्माण का विरोध कर रहे पक्ष ने जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित बहाऊ शर्मा अपने जमीन पर पूर्व में बनाए गए मकान के ऊपर दूसरा मंजिल मकान बना रहा था। इसी दौरान उसके पाटीदार मकान पर हिस्सा मांग रहे थे। बहाऊ का कहना है कि उनका हिस्सा बगल में बंटवारे के हिसाब से छोड़ दिया गया है, जिस पर वह काबिज भी है, लेकिन कुछ लोगों द्वारा जबरन रविवार की शाम जब उसके छत के लिए शटरिंग हो रही थी तो उसी दौरान दबंगई करते हुए शटरिंग को उखड़वा दिया गया। उसकी पत्नी गुजराती के विरोध करने पर दबंगों ने गुजराती की जोर से धक्का मारकर पिटाई कर दी। निर्माण कार्य पूरा ना होने के कारण शटरिंग व मजदूरी का 50,000 रुपये डूब गया। पहले भी उपजिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होकर दोनों पक्षों के सामने आदेश दिया था, लेकिन दबंगों ने उपजिलाधिकारी के आदेश को नज़रअंदाज कर दिया। वहीं घटना की जानकारी महूली पुलिस को दे दी गई है और जाने पर थानाध्यक्ष महूली अनिल सिंह ने बताया कि मामला जमीन संबंधी है, इसका निपटारा थाना दिवस के दौरान ही संभव है। फिर भी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर पुलिस भेज दी गई है। संत कबीरनगर से सीनू संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। बुलंदशहर में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट और पथराव हो गया।
पथराव में एक ही पक्ष के 4 लोग जख्मी हो गए। घटना से पहले पीड़ित ने चौक बुगरासी पर दबंग लोगों की शिकायत भी की थी। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर कार्यवाही न करने का आरोप लगाया है। साथ ही पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। पुलिस ने घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल के लिए भेजा है। बुलंदशहर के नरसैना थाना क्षेत्र की चौकी बुगरासी क्षेत्र के मोहल्ला बलीवाले की घटना बताई जा रही है। घर में बढ़ गए हमारे में सरिये राडे बजाई और दीवार विवार जो हुई भी हमारे चिनाई का काम वो सब गिरा दिया। 1.5 लाख रुपए रखा हुआ मेरा, 1 लाख रुपए ले गए, 50,000 रुपए बचे हैं बस। और हम तो सरिये बजा के आए, हम तो 1 लाख रुपए निकाल के ले गए मेरे आवास योजना का आया हुआ। तू भी इसका ही साथ दे रहा, बहन के लंडों का सुअरों का ही 1 लाख रुपए आया हुआ। और राडे मारी है मेरे सिर में, ये राडे ये अब्बू का सिर फटा हुआ है, ये देखो अब्बू के में भी दीवार गिरा के उसको सारी को ढा के और तमाम मतलब तुम अपना काम करो, डकैती लगाएगी तुम सबको मतलब फोड़ फाड़ कर जो भी पैसे मेरा 1 लाख रुपए रूट के ले गए। 1 लाख रुपए ये देखो राडे बजाई ये अब्बू के भी मारी, इतना मारा और औरतों पे भी लिपट गए, औरतों पे भी लड़ बजाया इन्होंने। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान। क्या काम कर रहे थे वहाँ? मैं चिनाई का मिस्त्री हूँ। मैंने यहाँ पर चिनाई कर रहा था तो ये सरफराज और ये मुश्ताक आए, उन्होंने मेरा ईंट मारी, फिर कहने लगे कि यहाँ से कत्ल कर देंगे तेरा अगर तुम यहाँ काम करेगा तो। मैंने कहा कि पुलिस आएगी, पुलिस रोक के चली जाएगी, तुम्हारा कोई वो नहीं है इसमें। अगर पुलिस केस है तो पुलिस को भेजो, पुलिस मने करेगी, मैं नहीं करूँगा काम। फिर भी उन्होंने 2-3 ईंटा मारी मेरा सिर फट गया। फिर हमारी डॉक्टरी हुई है यहाँ से आने, लेकिन डॉक्टरी से भी कोई लाभ नहीं हुआ। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज गिरी की रिपोर्ट। जनपद बुलंदशहर में काला आम चौराहे पर इकट्ठे होकर आशाओं ने प्रदर्शन किया। इसके उपरांत जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा उनकी लगातार अनदेखी की जा रही है, जिस पर समय समय पर स्वास्थ्य विभाग को लगातार समस्याओं से अवगत कराया गया है। समस्याओं के खत्म होने का आश्वासन भी दिया जाता है, लेकिन समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रहती हैं। साथ ही इस बार समस्याओं का समाधान न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। क्या नाम है आपका? रंजना। आज आप लोगों ने कलेक्टर गेट पर प्रदर्शन किया है, क्या पूरा मामला, क्या कुछ आपकी मांगे हैं? हमारी मांगे हैं कि सरकार काम तो करवाना चाहती है मगर पैसा देना नहीं चाहती है कि सब काम फ्री में करें। कोई भी वेतन नहीं है, मानदेय है वो भी 2000 रुपये, और आयुष्मान है, गोल्डन कार्ड है, आभा ID है। ये चाहते हैं कि दबाव बनाओ और जबरदस्ती डंडे के जोर पर करवाओ इनसे काम। तो अब आप जो कलेक्टर गेट पर आपने ज्ञापन दिया है तो क्या कुछ आश्वासन यहाँ से आपको दिया गया है? इन्होंने तो कुछ भी आश्वासन नहीं दिया। अभी हमने सिर्फ ये बताया कि अभी तो हम ये दे रहे हैं, आगे आंदोलन की तैयारी है, कोई टाइम नहीं है, उसका कोई लिमिट नहीं है, 2 महीने हो, 1 महीने हो, यही हो सकता है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज गिरी की रिपोर्ट। चतरा में कैश फार समूह के एजेंट एवं सदस्यों द्वारा दुर्व्यवहार से आहत एक नाबालिग लड़की का विषपान करने से मौत का एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। घटना प्रतापपुर थाना क्षेत्र के हारा नौका डी गांव की है। मृतक लड़की प्रतापपुर थाना क्षेत्र के नौका डी हारा गांव निवासी रामवृक्ष भारती की 17 वर्षीय लड़की रूबी कुमारी काल्पनिक नाम है। इस संबंध में मृतका की मां दौलती देवी ने बताया कि मृतका की भाभी शांति देवी पति मुकेश भारती कैश फॉर समूह से लोन ली थी। लोन की किश्त प्रत्येक सप्ताह चुकाई जाती थी। शुक्रवार को भी कैश फॉर कंपनी के एजेंट सुनील पासवान अपने सहयोगियों के साथ किश्त वसूलने हारा नौकाडी गांव आए थे। मृतका अपने भाभी के लोन का किश्त जमा करने स्वयं गई थी, जहां कैश फॉर कंपनी के एजेंट सुनील पासवान एवं उसके सदस्यों ने उसके साथ गाली गलौज, छेड़छाड़ एवं दुर्व्यवहार किया। अपने साथ हुए दुर्व्यवहार से आहत रूबी कुमारी घर आई और विषपान कर लिया। आनन फानन में परिजनों ने उसे सदर अस्पताल चतरा ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे हजारीबाग रेफर कर दिया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी ने बताया कि घटना को लेकर छानबीन की जा रही है, दोषियों पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। हमको लोन भर के पैसा घरे चल ला रहे हैं और घरे चल लावे थाली ने से अपन घरे चला थाली से घरौन से मुँह पट्टी साहब पकड़ के हाथ धर के रदौस में घींच के
भोसड़ी हरम जल्दी तू कहाँ जाती है भोसड़ी हर जन पैसा भर जल्दी। हम कहली नहीं कि अपन तो पैसा भारिए दिलिए तो सब हम ठिका ले लिए है। आपके साथ हुआ ऐसा? हाँ से हम नहीं भर वैसे हम जाए थी अपन घरे इतना कह के रदा सुन जल्दी जल्दी चल के भोसड़ी ना हेलमेटवा से मारबो। हम इतने काके से हमरा घींच लो रात सुना से हम बड्डी रोवे लगल। साड़ी भी फटी। हाँ रात सुना घींच लो। कौन था वो मैनेजर, क्या नाम था? सुनील। कौन सा? कैस्पर। हाँ कैस्पर। तो उसके बाद फिर वो लड़की गई, उसके साथ क्या किया? उसके बाद में फिर वो हमरा छोड़ के और उसको मारे लगा अफसरवा। हाँ तो ये फिर जहर कैसे इज्जत के चलते कि कहे हमरा मार धर पकड़ की थी क्या? अफसर मारले अफसरवा। साड़ी खोलने लगा देखिए मारने लगा अफसर सुनील। कब आया था वो पैसा लेने? 11 बजे। कौन दिन को? शुक्रवार के। तो एक समूह में आप लोग कितने महिला लोग रहते हैं? 19 गो। कितना पैसा जमा करते हैं हर सप्ताह? 660, 585, 660। क्या नाम है जो कंपनी जो पैसा दी उसका क्या नाम है? कैस्पर इंडिया। और उसका क्या नाम है एजेंट का जो आता था पैसा लेने? सुनील पासवान। सुनील पासवान। कहाँ का है वो? हमको नहीं पता है। पते नहीं। इसका मामला ये है सर कि कैस्पर इंडिया से इन लोग मतलब लोन ले लिया था पैसा। तो शुक्रवार का दिन इन लोग का कलेक्शन होता था। तो कलेक्शन करने वाला जो मैनेजर आया तो सभी सदस्य मतलब पैसा जमा करने के लिए आए। पैसा जमा करने के बाद एक आदमी मतलब लेट से पैसा दिया, उसमें से एक सदस्य। तो खुशबू कुमारी उसका नाम है। मतलब उसकी भाभी लोन ले ली थी, पर उसकी भाभी घर पे नहीं रहने के कारण उसका ननद मतलब पैसा जमा करने के लिए गई थी। तो लेट से जब गई तो उसको जो मैनेजर था ना, सो उस लड़की को पहले हाथ पकड़ लिया और अनाप शनाप मैंने गाली गलौज कर दिया और 2-3 झापड़ लगा दिया उसके साथ। और इसके बाद जो लड़की इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई इस मामला को, तो घर पे आके मतलब वो पॉइजन वगैरह ले ली अपना इज्जत बचाने के। लड़का का नाम सुनील कुमार पासवान है। हम लोग यही चाहते हैं कि उसके साथ जो मतलब हुआ है उसका कुछ घटना को निर्णय निकाला जाए। लड़की का शादी भी सेट हो चुका था और कुछ पैसे भी भरा गया था। तो मतलब इस मामला को होते हुए वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसके चलते आके घर में अपना वो जहर खा गई, पॉइजन ले ली। क्या उम्र? लड़की का 17 ऐसे लगभग उम्र 17-18 साल उम्र है हो रहा है। चतरा से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। जिला झांसी के तहसील मोट के कस्बा समथर में स्थित किले के अंदर महाराजा राधा चरण सिंह इंटर कॉलेज स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को रजिस्टर व पेन वितरण किए गए। वहीं मोट तहसील क्षेत्र के शाजापुर में स्थित राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर अंशुल वशिष्ठ ने बताया कि हर वर्ष मेरे द्वारा मेरी मां चंद्रकांता जी की स्मृति में गरीब व असहाय लोगों की सहायता की जाती है एवं मैं अपने कुछ साथियों के साथ एनजीओ प्रभु आईए के द्वारा भी कोरोना काल में लोगों तक सहायता पहुंचाई गई है तथा आज व इससे पहले भी स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को किताबें वितरित की जा चुकी हैं। ये राधाचरण इंटर कॉलेज समथर में, और हमारी माता जी एक अध्यापिका थी और उन्हीं की पुण्य स्मृति में ये किया गया। लगभग कितने बच्चे होंगे जिनके द्वारा आपको? लगभग 150 के आसपास बच्चे होंगे जिनको स्टेशनरी दी गई। जानकारी के अनुसार आपके द्वारा एक एनजीओ संस्था भी चलाई जा रही है, उसके द्वारा? दरअसल है क्या कि मेरे द्वारा नहीं चलाई जा रही, हमारे कुछ मित्र चलाते हैं, मैं उसमें एक सहयोगी की भूमिका में रहता हूँ, तो उसी के माध्यम से ये सब कार्य होते रहते हैं। झांसी से सीनू संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। हरियाणा की भाजपा जजपा पर सरकार रेवाड़ी से कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव के लगातार निशाने पर है। इसी के चलते आज फिर चिरंजीव राव ने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा में रहकर आज भाजपाइयों को ही भारी घुटन महसूस हो रही है। इसकी बानगी जींद रैली में देखने को मिली, जब चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भ्रष्टाचार को लेकर न केवल अपनी पार्टी पर निशाना साधा, बल्कि अब तो चौधरी वीरेंद्र सिंह को कांग्रेस छोड़ने का पछतावा भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक बड़ा समुद्र है जिसमें हर पार्टी के नेता के लिए जगह है, और वैसे भी चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं। विधायक चिरंजीव राव आज रेवाड़ी की नई अनाज मंडी में चल रही बाजरा खरीद का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। मंडी में पहुंचने पर किसानों और मंडी के व्यापारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया।
इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में विधायक चिरंजीव राव ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवा देते हैं। जी, आज सबसे पहले आज किसानों से बातचीत हुई है। देखिए, आज आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो बाजरे की खरीद के अंदर किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, उसको लेकर मुझे लगातार हमारे किसान भाई हैं वो फ़ोन कर रहे थे, उसको लेकर आज मैं यहाँ पर आया हूँ। आप सभी जानते हैं कि खरीद के अंदर कितनी ज़्यादा परेशानी लोगों को हो रही है। सबसे बड़ी दिक्कत तो जो इन्होंने पहले टोकन वाला सिस्टम शुरू किया था, जिसकी हम लोगों ने सराहना भी की थी कि उससे किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला था जब इन्होंने 2 साल पहले किया था। अब फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के ऊपर जो कर रहे हैं, उसकी वजह से किसानों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। आप देखिए, कई किसानों को तो 20-20 घंटे खड़े होने के बाद भी जो कूपन नहीं मिल पा रहा है, टोकन नहीं मिल पा रहा है, उस वजह से खरीद नहीं हो पा रही है। और ये तो सरकारी एजेंसी स्वयं इस बात को मान रही है कि वो 30% ही बाजरा अब तक खरीद पाए हैं और उसके अंदर से जो 65% है उसको अभी तक बिक्री नहीं हो पाई है। तो मुझे लगता है इस सरकार ने हर साल की तरह जो परेशानी लोगों को, हमारे किसान भाइयों को लगातार होती है, वो इस साल भी हम लोग देख रहे हैं और हमारे कोशिश यही रहेगी कि जल्द से जल्द इनका उठाव यहाँ से हो ताकि किसान भाइयों को परेशानी ना हो। ये 1 अक्टूबर से कह रहे थे कि सरकारी खरीद शुरू होगी और पीछे फिर मुख्यमंत्री जी ने 23 तारीख से चालू करा दी, बोले कि व्यावसायिक खरीद शुरू होगी। तो किस तरह से देखते हैं, उसके बावजूद भी खरीद नहीं हुई? देखिए, आप उसमें भी ये देखिए, जैसे कि कल भी इन्होंने मना कर दिया था, सुबह हमारी खरीद नहीं होगी, फिर दोपहर बाद दबाव के कारण इन्होंने फिर खरीद शुरू कर दी। पिछले दिनों में 3-4 दिन लगातार छुट्टी थी, उस दौरान जो ये खरीद नहीं हो पाई, उस वजह से कितने किसान भाइयों को परेशानी हुई और आज भी इन्होंने फिर एक दिन आज भी इन्होंने बंद कर दिया खरीद को। तो आप ये देखिए, लगातार किसान भाइयों को कितनी ज़्यादा परेशानी इस वजह से हो रही है। और जो खरीद हो भी रही है, जैसा कि किसान से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा 1950-2000 रुपये के अंदर जो खरीद हो रही है और इन्होंने MSP सेट किया 2500 रुपये। तो उसके अंदर भी जो भारी नुकसान हमारे किसान भाइयों को हो रहा है वो भी साफ तौर पे नज़र आ रहा है। और किसानों की जो परेशानी है वो मुझे लगता है सरकार हर वर्ष उसको बढ़ाने का काम कर रही है। आप क्या करेंगे? अब आप आज आए हैं या मंडी में किसानों से, आड़तियों से बात करेंगे? देखिए, मैं अभी यहाँ से निकलते ही मुख्यमंत्री जी से स्वयं हम लोग बात करेंगे और उनसे कहेंगे कि जो वादा आप लोगों ने 2500 रुपये MSP का किया है उसको पूरा करने का काम इनको करना चाहिए। और अगर वो नहीं इसको जल्द करते 1-2 दिन में, तो मैं जल्द मुख्यमंत्री जी से मिलकर अपना मेमोरेंडम भी उनको दूंगा कि जो खरीद है वो ठीक रूप से होनी चाहिए और उनको जो दाम है किसानों को पूरा मिलना चाहिए। एक अलग से और कहा है कि जजपा से गठबंधन रहा तो मैं भाजपा छोड़ दूंगा, क्या समझा जाए इसको? देखिए, आज के समय के अंदर जितने भी लोग हैं भाजपा के अंदर, उनको घुटन महसूस हो रही है। पिछले दिनों में आप लोगों ने देखा भी था, पूर्व मंत्री जगदीश यादव जी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी और उससे पहले लगातार करीबन 32 एक्स मंत्री और विधायकों ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भी कल भारी आरोप भ्रष्टाचार के जजपा भाजपा सरकार के ऊपर लगाए हैं और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका जो असली चेहरा है वो पूरे प्रदेश ने देख लिया है। हम तो लगातार इल्ज़ाम इनके ऊपर लगाते ही थे कि भारी भ्रष्टाचार इस सरकार के अंदर है। अब इनके इतने बड़े नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह, उन्होंने स्वयं इस बात को पुष्टि करी है कि इस सरकार के अंदर भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। और मैं तो स्वागत करता हूँ, एक सही बात, एक सही चीज़ उन्होंने अपने मन से कही, इसका हम स्वागत करते हैं। एक दर्द भी छलका उनका कांग्रेस छोड़ने का, उन्होंने राजीव सोनिया का नाम लेकर के जो अपने दर्द को बयां किया, क्या समझा जाए इसको? देखिए, मेरा ये मानना है कि आप जानते हैं करीबन 35-40 साल वो लगातार हमारी पार्टी के अंदर रहे और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत सारे प्रदेशों के अंदर काम करने का भी काम किया। और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा समुंदर है जिसके अंदर हर पार्टी के नेता के लिए जगह है। और वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात की पुष्टि भी करी कि जब वो कांग्रेस पार्टी के अंदर था उनको बहुत सम्मान हमारे नेता सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने जब वो थे उनको दिया है। और मुझे लगता है उनको अब पछतावा भी हो रहा है कि वो कांग्रेस पार्टी अगर छोड़ के ना जाते तो उनके लिए बहुत बेहतर रहता। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।